कटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। क्या हो जब दो ऐसे लोग आपस में भिड़ जाएं, जो एक ही वैचारिक परिवार के सबसे बड़े और मुखर चेहरे माने जाते हैं। एक तरफ हैं अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत, और दूसरी तरफ हैं योग और आयुर्वेद के जरिए करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बाबा रामदेव। इस जंग की शुरुआत हुई जब कंगना ने जेन ज़ी यानी आज की युवा पीढ़ी को लेकर एक विवादित बयान दिया, गटर छाप सोच जैसा कहा। इस बयान पर बाबा रामदेव भड़क गए और उन्होंने इसे बिगड़े दिमाग की निशानी बताया। इतना ही नहीं, रामदेव ने कंगना के बचपन और जवानी का जिक्र करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी एनडीए को भी नसीहत दी। फिर क्या था, कंगना ने भी पलटवार करते हुए देरी नहीं की। उन्होंने बेहद तीखे शब्दों में रामदेव को सलाह दे डाली कि वे उनके बेडरूम और जवानी के सपने देखना बंद कर दें। देखते ही देखते ये बहस बेहद व्यक्तिगत हमलों में बदल गई। कंगना ने जहां योग गुरु पर धोखाधड़ी और कानूनी फटकार का ताना मारा, वहीं रामदेव के समर्थकों ने भी कंगना के रवैये पर सवाल उठाए। दोनों ओर से मर्यादा की सीमाएं लांघी गई। लेकिन ये मामला सिर्फ दो मशहूर हस्तियों की जुबानी जंग का नहीं है। पिछले एक दशक में राइट विंग और भाजपा ने एक मजबूत सामाजिक सांस्कृतिक गठबंधन तैयार किया। इसमें संत, योग गुरु, फिल्मी सितारे और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स शामिल रहे। कंगना और रामदेव दोनों ही इस बड़े नेटवर्क के प्रमुख प्रतीक हैं। ऐसे में जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो सवाल उठना भी लाजमी है। विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या रामदेव का हमला सिर्फ एक सामाजिक बयान था या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक संदेश छिपा है। जब सत्ता अपने चरम पर होती है तो उसके सहयोगी सार्वजनिक मंचों पर टकराने से बचते हैं, लेकिन जब मतभेद खुलेआम बाहर आए तो लोग इसे तालमेल में कमी या महत्वाकांक्षाओं का टकराव मानते हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में अंदरूनी मतभेद कोई नई बात नहीं है। बड़े संगठनों में अलग अलग विचार और महत्वाकांक्षाएं होना स्वाभाविक है। फिर भी इस तकरार ने उस नैतिक बढ़त और सांस्कृतिक एकजुटता को गहरी चोट पहुंचाई, जिसका दावा राइट विंग अक्सर किया करता है। सोशल मीडिया पर जब दोनों के समर्थक एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुट गए तो विरोधियों को भी तंज कसने का मौका मिला। सच्चाई यही है कि इस तरह की तकरार से किसी की छवि नहीं सुधरती। जनता गंभीर मुद्दों और मर्यादा की उम्मीद करती है, न कि निजी बयानों की राजनीति। अगर वैचारिक साथी ही आपस में लड़े तो इससे उनकी अपनी साख कमजोर होगी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये तकरार शांत होती है या राइट विंग के अंदर किसी नए राजनीतिक समीकरण को जन्म देने वाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.